आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मीठे मधुर नाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सबको संभाला, स्वस्थ तंदुरुस्त रखा और ये मौका दिया कि आज फिर हम मरकुस उसका दूसरा अध्याय देख सके और पढ़ सके और सुन सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे जो इसे सुनते और शेयर भी करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुँच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दी। और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी और पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाया जाना। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने अलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। शब्द का प्रभु। ऐसा हुआ कि वो शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये शब्द के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वो और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अब्यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ा किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने सुने कलाम के तरफ सबको आशीष करे, आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आज आपने फिर ये मौका दिया कि हम आपके वचनों को सुन सके। जो ये वचन सुन रहे हैं, जो सुनेंगे प्रभु, उन सबको बहुत बहुत आशीष करें, उनकी जरूरतें पूरी करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। हर एक पति पत्नी को आप आशीष करें, स्वस्थ तंदुरुस्त रखें, उनके बच्चों संतानों को आशीष करें प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करें, और हर एक जवान बेटे बेटी को आशीष करें ताकि अपने जवानी के दिनों में अपने सिद्धांत को स्मरण रखने वाले हो सके प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, अपने इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष करें। अगर कोई बीमार अस्वस्थ है उसे भी छू ले परमेश्वर पिता। जैसे लकवे का रोगी को 4 लोग उठा के लाए, लेकिन प्रभु सच में आपने उससे कहा कि अपनी खाट उठा चल फिर। हाँ प्रभु जी, उसको आपने चंगाई दी, शिफा दी। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के विश्वास के अनुसार। आज प्रभु सच में
हम यही चाहते हैं कि आपके जो लोग हैं उनके विश्वास के अनुसार आप उन्हें आशीषित करें, जो वो मांग रहे चाह रहे हैं प्रभु वैसा होने के लिए योग्य बनाए, और आने वाला महीना उन सबके जीवन परिवार के लिए आशीषित महीना होने पाए प्रभु। यीशु नाम में जो काम करते हैं उनके काम में उन्नति तरक्की दे, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े, जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले, जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोले और हर एक नुकसान से बचाएं प्रभु। जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आशीषित कर उनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु और अपनी महिमा को लें प्रभु जी। और जो स्टडी कर रहे हैं ट्रेनिंग कर उनकी भी सहायता मदद करें, रक्षा हिफाजत करें, उनके परिवार बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें प्रभु। आपके ज़ुईकल धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष है।